चैप्टर 1 जय प्रक्रम पढ़ने वाला है। जय प्रक्रम का मतलब क्या, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए विज्ञान जो है, साइंस जो है, कौन कौन सब्जेक्ट को मिलने से बना है। तो सबसे पहले हम आपको लिखते हैं विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, साइंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। जिसको क्या बोलेंगे, साइंस। ये जो विज्ञान है 3 किताबों को मिलने से क्या हुआ है, बना है। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं, भौतिकी। क्या बोलेंगे। इसको एक होता है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। एक होता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। आप देखो, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी। तो हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सजीव पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। सजीव पदार्थ यानी मरे हुए चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सजीव पदार्थ उसको बोलते हैं जो श्वसन क्रिया कर सकता है, जो सांस ले सकता है मतलब, और जो चल सकता है, जो गरो हो सकता है यानी बढ़ सकता है, समझे, जो वृद्धि कर सकता है। तो वो सजीव पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, सजीव पदार्थ के बारे में। किस चीज के बारे में, सजीव पदार्थ के बारे में। जबकि फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है निर्जीव पदार्थ के बारे में, जैसे चेयर, कुर्सी, ये सब जो निर्जीव है, जो जिसके पास लाइफ नहीं है, जिसके पास जीवन नहीं है, उसमें किया जाता है किसमें, अध्ययन। यानी कि निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है, फिजिक्स में। किसमें किया जाता है, फिजिक्स में। बट आप इतना लिखिए तब तक। ध्यान सुनिए, मेरे कहने मतलब जय प्रक्रम अभी मैं चालू नहीं किया हूँ। अभी मैं क्या चालू किया हूँ, जीव विज्ञान। कहने मतलब अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। पर सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले तो आपको जीव विज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो ये जीव विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें समस्त जीवधारियों को, ब्रह्मांड में जितने ये धरती पे छोटे से छोटे जीव लेकर बड़ा से बड़ा पेड़ पौधा ही क्यों नहीं है, उस सब समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहलाएगा, जिसमें इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव जो है, उस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। समझे। तो ये भी तो एक विज्ञान का शाखा है। तो लिखाएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि संसार में जितने सारे जीव हैं जो जीवित, जिसके सांस लेने की क्षमता है, जो बढ़ना, ग्रो करना चाहते हैं, जो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधा ही क्यों नहीं हो, जो उत्सर्जन करते हैं, जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। देखो जीव विज्ञान किसको बोलेंगे, कहना है विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान भी तो विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग समस्त जीवधारियों यानी कि पूरे जीव, जो क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, जो श्वसन कर सकता है, जो एक स्थान से 1 प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि पेड़ पौधा कहोगे एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेकिन ये वृद्धि करता कि नहीं करता है, तो ये भी एक सजीव है। ये भी एक क्या है, सजीव है। लेकिन चेयर, पेंसिल, ये कॉपी, किताब, ये सब क्या है, निर्जीव है। ये कभी वृद्धि करेगा, ये कब उत्सर्जन करेगा, नहीं ना करेगा। कभी भोजन करेगा, कभी छोटा से ये बड़ा होगा। लेकिन सजीव पदार्थ छोटे से बड़ा होते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी, चेयर, घर, ये सब क्या होगा, वृद्धि करता है, नहीं ना करता है। तो जो वृद्धि करेगा, जो उत्सर्जन करेगा, जो भोजन करेगा, वही सब सजीव कहलाता है। वो सब क्या कहलाएगा, सजीव। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में हम लोग समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। समस्त जीवधारियों का मतलब क्या, सभी जीवित चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें, जीवित चीज के बारे में। ठीक है, ओके।
जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 में किया था। यानी कह रहा है जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 में किया था। ये बिल्कुल नहीं सोचना है जो अरस्तु आया तो बायोलॉजी आया, बिल्कुल गलत है। अरस्तु का बायोलॉजी में अच्छा एक योगदान था, इसलिए इनको जनक कहा, अभी प्रेजेंट के टाइम में इनको कहा जाता है। लेकिन फ्रांस का जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था लैमार्क, 1801 में पहला प्रयोग उन्होंने ही किया था। बायोलॉजी बहुत पहले से ही है, अभी प्रेजेंट में अरस्तु का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अरस्तु जो है ये बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में बहुत अच्छा इनका योगदान है। समझे? बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बनता है। दो शब्द से बनता है। वो दो शब्द कौन है? बायोस और प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, लाइफ मतलब हो गया जीवन, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी मतलब अध्ययन। कहने मतलब है बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बनता है। कौन कौन दो ग्रीक शब्द है? बायोस, लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, इसका मतलब होता है स्टडी, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, और लाइफ मतलब जीवन। यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या हो कहलाता है? बायोलॉजी। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, सजीव के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो वही कह रहा है जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? जीवन का अध्ययन किया जाता है। समझे? अब यहाँ से आपका एक जय प्रक्रम चालू होगा। लाइफ प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज होना चाहिए? लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए? भोजन जरूरी है कि नहीं है जिंदा रहने के लिए? और क्या होना चाहिए? उत्सर्जन करना। एक बार भोजन करते रहो, उत्सर्जन करबे मत करो, तो कभी तुम चल जाओगे कहाँ? ऊपर नहीं चल जाओगे। तो ये भी जरूरी है कि नहीं है? पोषण जरूरी है कि नहीं है? उत्सर्जन करना जरूरी है कि नहीं है? श्वसन करना देखो जय प्रक्रम है क्या? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस करने मतलब का जय प्रक्रम, यानी कि आपका जीवन जो छोटे से क्या होते गया बड़े होते गए, है कि नहीं है? तो आप सजीव है कि नहीं है? सजीव है। तो अब बताओ सजीवों के लिए क्या क्या जरूरी है? सजीवों के लिए श्वसन क्रिया करना क्या है? जरूरी है। सांस लेना जरूरी है कि नहीं है? तो यानी कि हमारा जो शरीर है, हम लोगों का जो बॉडी है, शरीर है, कोई ना कोई क्रिया करते रहता है, इसलिए तुम जीवित हो। इसलिए तुम क्या हो? जीवित हो। अब कोई कहता है दिल धड़कता, कहता है ना दिल धड़कता है, दूसरे खाते धड़कता है, दूसरे के लिए नहीं धड़कता भाई। दिल जानते हो किसके लिए धड़कता है? तुमको जिंदा रखने के लिए धड़कता है। जो दिल को बोलते हैं हृदय, दिल को क्या बोलते हैं? हृदय को बोलते हैं ये दिल। तो कितना बच्चा क्या बोलते हैं? हमारा दिल धड़कता हो उसके लिए, इसके लिए। बिल्कुल किसी के लिए दिल नहीं धड़कता है। दिल जो है एक रक्त को, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को हेरा फेरी बदलने का काम करता है, जिसको हृदय बोलते हैं। वो दिल किसी के लिए धड़कता है? जिस दिन धड़का उस दिन आप कहाँ? ऊपर। वो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, मानते हैं, लेकिन वो दिल किसके लिए धड़कता है? आपको जिंदा रखने के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन करोगे तो एक भी तुम्हारा वो भी जरूरी है। उत्सर्जन क्या करना जरूरी नहीं है?
जो है श्वसन क्रिया करना क्या जरूरी नहीं है। सांस लोगे तभी ना जिंदा रहोगे, उत्सर्जन करोगे तभी ना जिंदा रहोगे, आप भोजन करोगे तभी ना जिंदा रहोगे। अब एक दिन नहीं किए भोजन कोई बात नहीं, अगर लगातार 1 महीना छोड़ दो ना तो कहाँ चल जाओगे, ऊपर चल जाओगे ना। तो इंसान कोई ना कोई क्रिया क्या करता है, यानी सजीव जो है कोई ना कोई क्रिया करते रहता है, वही कहलाता है क्या, जय प्रक्रम। वही क्या कहलाएगा, जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम समझ गए ना। जय प्रक्रम उसको बोलते हैं जो जीवों में संपन्न होने वाले समस्त क्रियाओं को ही जय प्रक्रम कहा जाता है। यानी कि सजीव में जितने सारे क्रियाएं होती है वो सब क्रियाएं क्या कहलाती है, जय प्रक्रम। तो सांस लेना क्या है, जय प्रक्रम। उत्सर्जन करना क्या है, जय प्रक्रम। यानी कि हृदय का हमारे अंग हर एक चीज क्रिया करता है, वो सब क्या है। देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, जय प्रक्रम क्या है। तो देखो जीवों में संपन्न होने वाली जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उससे जय प्रक्रम कहते हैं, उससे जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सब कहलाते हैं क्या, जय प्रक्रम। तो जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या, जय प्रक्रम क्या है। कह रहा है यानी कि लाइफ प्रोसेस। जय प्रक्रम करने मतलब क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। कह रहा है जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। यही अनुरक्षण नहीं करता तो आप जिंदा नहीं रहते। अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। अब अनुरक्षण करने में कौन कौन से क्रियाएं काम करती है। पोषण, अगर खाना नहीं खाओगे तो तुमको पोषण तत्व तो मिलेगा नहीं। श्वसन क्रिया, अगर सांस नहीं लोगे तो तुम जिंदा रहोगे नहीं। उत्सर्जन, यानी खाना खूब खाते जा रहे हो आप 15-20 दिन से उत्सर्जन नहीं करो, बाथरूम में नहीं कर रहे हो, तो कभी तुम जिंदा रहोगे नहीं, इत्यादि। यानी कि कोई बोलता है हमारा दिलों भी धड़कता है, तो ये सब क्रिया है। ये सब आपका शरीर का क्या है, सांस लेना इस शरीर का, बॉडी का, यानी सजीव पदार्थ का ये क्या है, क्रिया है। उत्सर्जन करना भी एक क्रिया है, श्वसन करना भी क्रिया है, पोषण प्राप्त करना भी, ये सब क्या है, क्रिया है। वही सब कहलाता है जय प्रक्रम। वही सब क्या कहलाएगा, जय प्रक्रम। तो कहना है जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम में क्या कौन से अनुरक्षण काम करती है, सांस लेना, उत्सर्जन करना, पोषण प्राप्त करना, ये सब क्या है, क्रिया हो रहा है कि नहीं आपके शरीर में। आपका हृदय जो है रक्त को, यानी खून को, शुद्ध रक्त को एक साइड, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, परिवहन कराता है। क्या करता है, परिवहन करता है इस नस के माध्यम से। किसके माध्यम से, नस माध्यम। तो वही को कहते हैं क्या, जय प्रक्रम। समझ में आ गया, नहीं आया, समझा जय प्रक्रम किसे कहते हैं, समझा गया। सजीवों का कहेगा एग्जाम में, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण पहले हम आपको समझा देते हैं। ये हो गया प्रश्न, सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखे। तो सजीवों का उत्तर में लिखना सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। तो डायरेक्ट लिखना सजीव क्या क्या क्रिया करता है। कहना सजीवों का प्रमुख लक्षण में पहला पॉइंट लिखना सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना या गति करना, समझ में गया ना। और पोषण प्राप्त करना, पोषण, ये क्या हो गया, सजीवों के प्रमुख लक्षण है। सजीवों क्या है, प्रमुख लक्षण है। तो आपसे सवाल पूछेगा सजीवों प्रमुख लक्षण को लिखे। लिखने से पहले हम आपको समझा दिया, आप खुद से लिख लो। तो डायरेक्ट लिखना सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। उत्सर्जन करना, सांस लेना,
वृद्धि करना या गति करना या पोषण प्राप्त करना। समझ में गया ना? ये सब क्या है? एक लक्षण है। तो हम लोग का एक ये पहचान है, हम सब सजीव का ये सब क्या है? एक पहचान है। समझे ना? जय प्रक्रम चैप्टर का दूसरा, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। तो उत्तर में लिखना है सजीवों का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। सजीवों का प्रमुख लक्षण निम्न है। क्या निम्नलिखित है? निम्नलिखित है। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? निम्नलिखित है। तो पहला लक्षण क्या होना चाहिए? श्वसन क्रिया, यानी सांस लेना। क्या करना? श्वसन करना। क्या करना? श्वसन करना, यानी कि इसको बोलते हैं सांस लेना। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है? ये उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना। तीसरा क्या होगा? वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना। वृद्धि करना या गति करना। वृद्धि करना या गति करना। वृद्धि करना या गति करना। ठीक है? ये चौथा क्या होगा? भोजन ग्रहण करना। क्या होगा? भोजन ग्रहण करना। तुम लिख सकते हो इसको, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? अब तुम इतने समझो। कह रहे सजीवों का प्रमुख लक्षण को लिखे। तो सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? इंसान सांस नहीं लेगा तो जिंदा रहेगा नहीं, ये हम लोग का लक्षण है, तभी जिंदा है। उत्सर्जन नहीं करेगा तो जिंदा होगा नहीं। वृद्धि नहीं करेगा, क्या सजीव वृद्धि नहीं करता है? छोटा से बड़ा होता है कि नहीं करता है? भोजन ग्रहण करना, क्या सजीव कभी भोजन ग्रहण नहीं करता है? अब भोजन कर रहे हो तभी ना तुम जिंदा हो, उत्सर्जन कर रहे हो तभी ना जिंदा हो, सांस ले रहे हो तभी ना जिंदा हो। तो ये सब प्रक्रिया को, ये सब मनुष्य यानी सजीवों का ये प्रक्रिया है। काहे नहीं गाय भैंस जानवरें क्यों नहीं हो? सजीवों का प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है। तो हम सब सजीव है कि नहीं है? है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है देख लो एक बार। हो गया? ध्यान देखो, हम लोग क्या है? सजीव है। बकरी क्या है? सजीव है। गाय भैंस एनिमल जानवर सब क्या है? सजीव है। जो वृद्धि कर सकता है, जो सांस ले सकता है, जो भोजन ग्रहण कर सकता है, जो उत्सर्जन कर सकता है, वो सब सजीव है। वो सब क्या है? सजीव है। तो वही तो मेन लक्षण है जो जीवित है यार। वही सब मेन लक्षण है तो जीवित है। तो वही तो लिखना है। कहेगा सजीवों का प्रमुख लक्षण बताइए, तो कहना है सजीवों का प्रमुख लक्षण भोजन ग्रहण करना। क्या करना? यानी भोजन ग्रहण करके तभी ना क्रिया कर खाएगा। फिर से कहना सांस लेना, श्वसन क्रिया करना, उत्सर्जन करना। क्या सजीव छोटा से बड़ा नहीं होता है? उसी को बोलते हैं वृद्धि करना या गति करना। आप जिस बच्चे को बुलाएंगे वो आकर बोलेगा। मिटा देंगे आप क्वेश्चन को। अभी हम मैं लिखा है सजीवों का प्रमुख लक्षण, यानी कि हम लोग सजीव हैं। हम लोग को कौन कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे हम लोग जीवित है? बताओ। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। उधर देख के बोलो। जैसे भोजन ग्रहण करना, गति करना या वृद्धि करना, शोषण करना और प्रचलन करना, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब क्या है? एक सजीवों का प्रमुख लक्षण है। समझ में आ गया? समझे ना? अगर कोई सजीव है तो वृद्धि करेगा, उत्सर्जन करेगा। प्रश्न है पोषण किससे कहते हैं? प्रश्न क्या है? पोषण किससे कहते हैं? प्रश्न है पोषण किससे कहते हैं? पोषण किससे कहते हैं? प्रश्न है पोषण किससे कहते हैं? उत्तर में लिखो। अब पोषण किसे कहते हैं? पाल प्लस पोष, यानी कि आपको माता पिता क्या किया? आपको पोसा। तो क्या कैसे पोसा? खाना खिलाने से पोसा। कैसे पोसा? खाना खिलाने से। प्रोटीन वाला चीज खिलाना, दाल रोटी। दाल में अनेक प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, पपीता में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है? पोषक तत्व पाया जाता है। दाल में भी पाया जाता है। चावल खाना खाने से ना पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो वही को कहते हैं तो क्या? पोषक। कह रहा है पोषक। कह रहा है वह जय प्रक्रम, क्या कहोगे? वह जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो क्या लिखा? वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, वह जैव प्रक्रम, सॉरी वह जैव प्रक्रम लिख लिया, जिसके अंतर्गत, सही तो लिखे थे, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीव
जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके, पोषक तत्व के ग्रहण करके पोषक तत्व के ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उससे पोषण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं।